तो उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। लेकिन पिछले 72 घंटों में जब आपने मोबाइल उठाया होगा तो आपके सामने सिर्फ इस तरीके की चीज़ें सुनाई दी गई होंगी कि नीट का पेपर लीक हो गया है, एसएससी जीडी का पेपर 13 लाख में बेच दिया गया है, यूपीएसआई की हाई कट ऑफ गई है, जिसकी वजह से जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और अब पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक ही जगह से यूपीएसआई में सेलेक्ट हुए हैं। यानी आप अगर देखें पिछले 10 साल में उठा करके तो 80 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं और 65 से ज़्यादा पेपर पोस्टपोन्ड हुए हैं और 35 से ज़्यादा पेपर्स के रिजल्ट से लोग नाखुश दिखे हैं और कोर्ट तक वो कहानी गई है, भले ही अंत में रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। तो क्या ये बातें सोचने पे मजबूर नहीं करती कि आगे आने वाले भारत में हम किन लोगों को देश सौंप रहे हैं? ये वो लोग जो आगे 4 साल 5 साल बाद डॉक्टर बनेंगे, आप जैसे लोग जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो जाकर के सिस्टम में इनकम टैक्स जीएसटी वसूलेंगे, और जो लोग आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं वो एक अच्छे इंजीनियर बनेंगे और वो ये डिसाइड करेंगे कि कल को आप रील और शॉर्ट्स कहां बनाओगे। बहुत दुख लगता है जब हम पिछले 10 सालों में शिक्षा के स्तर को इतना गिरा चुके हैं, हमारे नेताओं के बयान गिर गए, हमारे अधिकारियों का लेबल गिर गया, सब कुछ गिरता जा रहा है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले 10th पास करना अपने आप में सम्मान की बात होती थी, 12th पास करना अपने आप में सम्मान की बात होती थी। हम ये देखते थे कि हमारे खानदान में कौन 10th दे रहा है, उस बच्चे की अलग से रेस्पेक्ट की जाती थी। रिजल्ट वाले दिन लोग टकटकी लगा के देखते थे कि रिजल्ट क्या आने वाला है। लेकिन पिछले 10 सालों में हमने इस तरीके से शिक्षा को निचला दिखा दिया कि अब लोग तैयारी नहीं करना चाहते। लोग कहते हैं कि हमारे देश में डिग्री की वैल्यू नहीं है। लोग कहते हैं इंजीनियर्स बन के क्या करेंगे। लोग तो इन्फ्लुएंसर बन के, कंटेंट क्रिएटर बन के, रील्स पे रील्स बना करके फॉर्च्यूनर ले आ रहे हैं। ये हमारे दिमाग में डाल दिया गया है। आज 7th 8th क्लास का बच्चा सोचता है कि मैं गेमर्स बन जाता हूं यूट्यूब पे। आज कोई बता ही नहीं रहा कि इंजीनियर्स बनना भी कितना जरूरी है। आज जिस इंस्टाग्राम को आप देख रहे हो, जिस यूट्यूब पे आप मुझे देख रहे हो, इसके पीछे आज भी 1.5 से 2 लाख और ना जाने कितने सारे इंजीनियर्स की कुर्बानी है। तब जाके ये यूट्यूब बनाए, तब जाके गूगल बनाए, तब जाके इंस्टाग्राम बनाए और आज भी लोग काम कर रहे हैं। ये पढ़ाई का नतीजा है कि आज हम और आप एक दूसरे को इतनी दूर से देख पा रहे हैं। क्या ये बिना पढ़ाई के संभव था? क्या पढ़ाई को सम्मान नहीं मिलना चाहिए था? क्या पढ़ाई को प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए था? और आज हम उस मोड़ पे खड़े हैं जहां हम बात कर रहे हैं कि खाने की चीजें नकली हैं, अंडे, पनीर, सब कुछ। आगे आने वाला वक्त ऐसा होगा जहां हम पाएंगे कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारी पुलिस, सब कुछ नकली होगी अगर हम भर्ती ठीक तरीके से नहीं करा पा रहे। मेरी आप सबसे भी गुजारिश है कि हम सबको आवाज उठाते रहना पड़ेगा। हम जो ये आवाज दबा लेते हैं, हम जो ये सोचते हैं कि एसएससी जीडी पे आवाज क्यों उठाई जाए, हम जो ये सोचते हैं कि रेलवे 2-2 3-3 सालों में वैकेंसी निकाल रहा है, इस पे आवाज क्यों उठाई जाए, क्योंकि सरकार, आयोग और एजेंसी पूरी तरीके से बेशर्म हो चुकी है। उन्होंने एग्जाम्स को पैसा बनाने का धंधा बना लिया है। आज पेपर लीक क्राइम नहीं बल्कि बिजनेस मॉडल के रूप में उभर के आया। कितना दुखद लगता है। महंगाई के इस दौर में जीवन यापन करने के लिए आज प्राइवेट में अपॉर्चुनिटी नहीं है, सरकार में अपॉर्चुनिटी नहीं है। बच्चा जाए तो कहां जाए? पिछले कुछ दिनों में मैंने भी खूब आवाज उठाई और आगे भी हम लोग आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि हमारे पढ़ाने की सार्थकता तभी है जब आप जीवन में कुछ अच्छा कर पाए। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों को गणित में इंटरेस्ट नहीं बचा है, लोग मैथ्स नहीं सीखना चाहते। हमें लगता है मैथ्स सीख के करेंगे क्या? जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है। वो इकोसिस्टम, वो संसार तभी चल पाएगा जब हर फील्ड में कुछ ना कुछ लोग कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे होंगे, इंजीनियर्स अपना काम कर रहे होंगे। तो आप सबसे भी ये गुजारिश है कि आप अपने आसपास के विधायक, आप अपने आसपास के सांसद से सवाल करिए, उनको बताइए अपनी समस्या कि साहब हमने आपको चुनकर भेजा है,
शिक्षा में क्रांति कब आएगी? जब मदन दिलावर जैसे लोगों के हाथ में राजस्थान की शिक्षा सौंप दी जाएगी, जब बिहार के शिक्षा मंत्री जिसको झाड़ फूंक कराना है के हाथ में बिहार की शिक्षा सौंप दी जाएगी। बहुत दुखद है, दिल को कचोट देती हैं ये बातें, और ऐसा लगने लगता है कि क्यों पढ़ाया जाए और क्यों बच्चा पढ़ाई करे जब उसके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। क्या आप कभी सोचते हैं अपने भविष्य के बारे में? क्या कभी आप सोचते हैं देश के भविष्य के बारे में? और नहीं सोच रहे तो आप ये सोच रहे हैं कि अगले 10 साल बाद आप कहां होंगे और क्या करेंगे? शिक्षा और स्वास्थ्य हर देश का मूलभूत ढांचा है। अगर कोई देश वाकई में विकसित होने का सोच रहा है तो उस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य सुधारना पड़ेगा, सब्सिडी देनी पड़ेगी। आज हमारी स्थिति यह है कि हम 24 लाख लोगों का एग्जाम नहीं करा सकते। भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, जहां हम 9 लाख करोड़ रुपए फ्री बीच में बांट देते हैं, वहां हम 24 लाख लोगों का एग्जाम एक दिन में नहीं करा सकते। दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए कि हमारा बच्चा माउस कीबोर्ड से एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा।